आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबा श्याम को अरदास कैसे लगानी है, कब लगानी है, किस तरीके से लगानी है, कहाँ बैठकर लगानी है, किस दिन लगानी है और मंदिर में उस अरदास को कैसे लेकर जाना है, अरदास पूरी कैसे होगी और आज तक क्या किसी ने अरदास लगाई है, उसकी अरदास पूरी हुई है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को YouTube पर सबसे पहले हमने ही बनाया था। सबसे पहले खुद मैंने अरदास लगाई थी बाबा श्याम को 2020 में, ठीक है। उस समय पर मैंने जैसे अरदास लगाई थी, बाबा ने केवल 20 या 22 दिनों में, 20 भी हो सकता है 22 भी हो सकता है, 20 से 22 दिनों में मेरी अरदास स्वीकार की थी। और उसके बाद बाबा के दरबार में बैठकर मैंने यही मन्नत मांगी थी कि बाबा जैसे मेरा भला हुआ है, आपको सभी का भला करना है। अब मेरी बात पर आप गौर मत करिए। अब एक बार आप सिर्फ अपने आप से पूछिए कि आप लोगों के फोन में मेरा नंबर क्यों सेव है। आप लोगों के फोन में मेरा नंबर श्याम भाई, श्याम बाबा, श्याम ग्रुप, खाटू श्याम, श्याम भगत, श्याम जी, श्याम गुरु जी, मेरे श्याम, हमारे श्याम के नाम से आप लोग हमारा नाम भी नहीं जानते, लेकिन हमारा नंबर आप लोगों ने सेव कर रखा है। क्यों कर रखा है? आप अपने आप से पूछिए, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से पूछिए इस बारे में। तो अंदर से आपको कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों के मेरे पास जवाब आए हैं ना, वही जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जब भी आप चुलकाना धाम मिलते हो, शाहड़वा धाम मिलते हो, खाटू धाम मिलते हो, पहचान जाते हो। क्यों पहचान जाते हो भाई? यूट्यूब पर तो हजारों लोग वीडियो बनाते हैं, हजारों लोगों ने बाबा श्याम के बारे में बता रखा, फिर आप लोग हमसे ही क्यों मिलना चाहते हो? इसके पीछे रीजन है आप लोगों का मजबूत विश्वास। विश्वास किस तरीके का कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि हमने नंबर भी दे रखा है, अपनी आइडेंटिटी भी बता रखी है, चेहरा भी दिखा रखा है, जहां भी आप लोग मिलते हो हम आप लोगों से मिलते हैं। उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। कहीं ना कहीं विश्वास हुआ है ना आप लोगों को कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हमें सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। अब बताऊंगा कि मैंने कैसे अरदास लगाई थी। तो देखो, फिर दोबारा एक बार छोटा सा पॉइंट और रह जाता है। आप लोगों के मेरे पास हजारों नहीं लाखों फोन आए। हमने वीडियो पहले 3, 4, 5 बार पता नहीं कितनी बार डाल रखी है, लेकिन उस वीडियो को देखकर लाखों लाखों फोन आ चुके हैं और लाखों ने प्यार दिया। इसी कारण आज यहाँ पर बैठा हूँ कि आप लोगों के फोन में नंबर सेव है, आप लोग YouTube पर हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, इतना प्यार देते हो। सभी का सब उस अरदास के कारण हुआ है, उस अर्ज के कारण हुआ। और एक नहीं, लाखों लोगों की अरदास स्वीकार की गई है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रेमी भी आए हैं जिनकी दिन में अरदास स्वीकार हुई और रात को वो बाबा के दरबार के लिए भाग लिए और रात को ही फोन करके कहते हैं बस हमें नहीं पता कैसे मिलोगे, मंदिर खुलवाओ, हमें दर्शन करने हैं। अब रात को देखो, नियम तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन कोई नहीं, हमने उनके साथ बैठकर राती जगह कर लिया। वैसे ही कोई एकादशी द्वादशी नहीं थी। तो ये प्रेम है आप लोगों का। अब शुरू करते हैं कि अरदास कैसे लगाई थी मैंने घर के मंदिर में बैठकर अरदास लगाई थी। आपको भी सिर्फ वही काम करना है, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसा भी आप जहां से भी हो, आपके घर में कोई तो मंदिर होगा, किसी देवी देवता की तो मूर्ति होगी, जरूरी नहीं बाबा श्याम की मूर्ति होना। एक एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक लाल पेन चाहिएगा, जो कि आपको दुकान से लेकर आना है 5 रुपए का। एक मौली चाहिएगा, जो कि 5 रुपए की मिल जाएगी। एक आपको नारियल चाहिएगा, जो कि 10, 15 या 20 रुपए का मिल जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वो नारियल चाहे बजने वाला हो, चाहे उसके अंदर पानी हो, कोई दिक्कत नहीं, वो नारियल आप ले आइएगा। 20 रुपए का नारियल, 5 रुपए की मौली, 5 रुपए का पेन, 30 रुपए का खर्चा है। उसके साथ आपके बच्चे पढ़ते होंगे ना, उनके कॉपी से एक पेज निकाल लीजिए, कैसा भी पेज हो निकाल लीजिए। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठना है और 11 रुपए लेने हैं, 10 रुपए और 1 रुपए का सिक्का। अगर आपको बताऊं तो अरदास 11 रुपए की नहीं होती, अरदास केवल 1.25 रुपए की होती है। लेकिन आज के समय हमें पता ही नहीं 1.25 रुपए कितना होता है। पता है तो भी 1.25 रुपए मिलेगा नहीं, इसलिए हमने जानबूझकर यहाँ 11 रुपए बोला है। 11 रुपए से ऊपर की अरदास मत लगाना कभी भी। मैं क्यों नहीं बोलता ऊपर की अरदास लगाने के लिए? क्योंकि मेरे पास उन लोगों का भी फोन आता है जिनके पास शाम को खाने का कुछ नहीं होता। उनको कैसे बोल दूं कि 51 की, 101 की, 201, 501 की अरदास लगाओ? नहीं बोल सकता। अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले ये सोचिए कि मेरी वास्तविक अरदास क्या है। ये नहीं है कि एक साथ 20 अरदास लगाओगे, एक साथ सिर्फ एक अरदास लगाई जाएगी।
उसके दौरान आपको मान के चलो, एक उदाहरण देता हूं, आपका काम नहीं चलता, तो ये नहीं लिखना है, ये नहीं बोलना है कि मेरा काम नहीं चलता। नहीं शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप अपने मंदिर में पूजा स्थान पर बैठिए, हाथ जोड़कर 2 बातें बोलिए जो मैं आपको बताऊंगा, और मैं दावा करता हूं आपका काम बनेगा। सबसे पहली, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। हनुमान चालीसा की ये चौपाई है। इसका मतलब है कि बाबा हनुमान, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि इस समय हम आपके मंदिर में बैठकर अरदास लगा रहे हैं। दूसरी बात, हे बाबा श्याम, आपने माता मोरवी को जो 2 वचन दिए थे, उन वचनों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान होइए। कौन से 2 वचन? एक, हारे का सहारा बनूंगा। इस समय हम हारे हुए हैं, हमारा सहारा बन जाओ। दूसरा, किसी ने कुछ भी मांग लिया मैं इनकार नहीं करूंगा। क्योंकि कई बार हम हारे नहीं होते, सिर्फ हारने का ढोंग करते हैं। तो दूसरा वचन यहाँ काम आएगा कि किसी ने कुछ भी मांग लिया मैं इनकार नहीं करूंगा। और अपने हाथों को उठाकर कह देना, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, जागृत स्वरूप में विराजमान होइए और हमारी अरदास को पूरा करिए। इतना बोलकर आपको लिखना शुरू करना है। सबसे पहले आपको जय श्री श्याम लिखना है, दूसरी साइड आपको जय श्री हनुमान जी लिखना है। याद रहे प्रेमियों, बाबा हनुमान के बगैर काम पूरा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं बस आपको। उसके बाद मान के चलो आपका काम नहीं चलता, तो आपको लिखना है, ये आप, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि अपना नाम, कुल, गोत्र ये बोलना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। आप बोल सकते हो कि मेरा ये नाम है, पिता का पति का ये नाम है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, ये गोत्र है और मेरी ये अरदास है। आप बोल सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं। लिखने में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इस समय बाबा मेरा काम चलवा दीजिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपने तो अकेले ने बैठकर अरदास लिखी है, लेकिन मंदिर में हजारों लाखों अरदास पहुंची होती है, तो सभी का पूरा पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता। जितनी छोटी अरदास होगी उतनी जल्दी पूरी होगी, याद रख लेना। और एक समय में एक ही अरदास लगाई जाएगी। अगर घर में दूसरा सदस्य कोई है, वो दूसरी अरदास लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक सदस्य एक समय पर सिर्फ एक ही अरदास लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद मन्नत जरूर मांगा करो। अरदास पूरी होते ही बाबा आपका 51 रुपए का प्रसाद बांटेंगे, या आपके दरबार आएंगे, या कुछ भी ऐसा करेंगे। ऐसा लिखकर उस पेज को फोल्ड करके उसके अंदर 11 रुपए रख दो। उस पेज को नारियल के साथ, उस मूली के साथ बांध दो। 5-7 बार उस मूली को फिराओ। उसके बाद उसको वहीं अटैच कर दो, तोड़ना नहीं है, वहीं अटैच करना है। अब जो आपके पास पेन है, उस पेन को भी उसी के साथ अटैच करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उस पेन को उसी के साथ अटैच करना है वहीं पर। इन सारी चीजों का आगे क्या उपयोग होगा बाद में बताऊंगा। अब कुछ प्रेमियों का यहाँ फोन आया कि हमने तो सुना है कि ऊपर कपड़ा लपेटना पड़ता है, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा। ऐसा नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनो। नारियल लेके आओगे 20 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन नारियल के साथ कपड़ा लेके आओगे, वही किसी जगह पे 50 का है, किसी जगह पे 100 का है। और मान के चलो आप कपड़ा ले भी आए, तो फिर किसको पता लगेगा कि इसके अंदर नारियल के अंदर अर्जी लगाई हुई? किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर नारियल के ऊपर आपने मोली में उस पेज को बांध रखा है, तो देखने वाला तुरंत समझ जाएगा, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, चाहे वो मंदिर के सेवादार हो। देखते ही वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसके अंदर अर्जी है, और आपकी अर्जी को मंदिर के सेवादार पढ़े, पुजारी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको कपड़ा नहीं लाना है। 20 से 30 रुपए का सारा खर्चा आया है, और 11 रुपए आपने अलग से उसके ऊपर लगाए हैं। काम बना, अरदास लिखी गई, अपने घर के मंदिर में छोड़ दो, अपने घर के मंदिर में रख दो और बोल दो, बाबा जैसे ही हमारी अरदास पूरी होगी, हम आपके दरबार इस अर्जी को ले आएंगे। यह बोलना है। उसके साथ अगर लगे कि अरदास पूरी हो चुकी है, तो तुरंत बाबा के दरबार पहुंच जाओ। और लगे कि अरदास पूरी नहीं हुई है, लेकिन पहले ही बाबा का बुलावा आ गया है, हमें दरबार में जाना है, तो संकोच मत करना, अरदास को उठाओ। किसी थैले में डालो, किसी बैग में डालो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो थैला या बैग है, आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो, किसी दूसरे व्हीकल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, वो थैला आपके आगे होना चाहिए, पीछे पीठ पर नहीं, आगे होना चाहिए। अपने हाथों की अंजलि में रखो, कोशिश यही करो कि आपके आगे होना चाहिए। बीच में आप कहीं भी वॉशरूम वगैरह यूज करते हो, तो उसको या तो किसी दूसरे प्रेमी को देकर जाओ, या किसी सेफ स्थान पर रख कर जाओ। अगर आप अकेले जा रहे हो तो किसी भी सेफ जगह पे रख दो। इस दौरान कुछ प्रेमियों का यह भी फोन आया कि हम बैग रख के गए थे, लेकिन वापस में हमें बैग ही नहीं मिला।
प्रेमियों याद रखना, जिस किसी के साथ ये काम होता है ना, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो प्रेमी। हर एकादशी को हमारी मंदिर से मान के चलो महीने में 2 जोड़ी चप्पल हमारी गायब हो जाती है। खाटू धाम जाते हैं, वहां से चप्पल उठा ली जाती है, चुलकाना जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वहां से भी चप्पलें उठा ली गई। तो यकीन मानिए प्रेमियों, ऐसा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां, भूल चूक, अपराध बने होते हैं उनका हमें दंड नहीं मिलता, बल्कि बाबा इन चीजों के माध्यम से हमारे जो कर्म बंधन है उनको काटने में लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जिन जिन के साथ ऐसा होता है नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब आप उस अर्जी को लेकर बाबा के दरबार पहुंच गए, किसी भी मंदिर में याद रखना, अगर आपको खाटू धाम के अलावा कहीं भी किसी मंदिर में बाबा श्याम दिखाई नहीं देते तो आपको खाटू में भी बाबा श्याम दिखाई नहीं देंगे। कुछ लोगों ने इनको खाटू श्याम का नाम दे दिया है, यह बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को अपना श्याम नाम दिया था, श्री कृष्ण को कभी खाटू श्याम नहीं कहा जाता। अब हम खाटू में खड़े होकर खाटू श्याम बोल ले तो अच्छा भी लगता है, चुलकाना में खड़े होकर अगर हम खाटू श्याम बोलते हैं, दिल्ली में खड़े होकर खाटू श्याम बोलते हैं, जयपुर में खड़े होकर, मनोना में खड़े होकर खाटू श्याम बोलते, क्या सही लगता है? स्थान की प्रधानता होती है, हमेशा स्थान के साथ भगवान का नाम जोड़ो, बड़ा अच्छा रहेगा। मनोना धाम बोलो, चुलकाना धाम बोलो, खाटू धाम बोलो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या लगता है आज हम सुधरेंगे तब आने वाली पीढ़ी को सुधार पाएंगे। हमने ही गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया, आने वाली पीढ़ी तो करेगी, यह जिम्मेवारी किसी और की नहीं, खुद हमारी है। आज अभी इसी समय से समझना होगा इस बात को। मान के चलो हम खाटू धाम पहुंच गए, अब वहां क्या करें? तो सबसे पहले हमें प्राचीन श्याम कुंड पर जाना होता है। प्राचीन श्याम कुंड पर बाबा श्याम के दर्शन करो, वहीं पर आपको जहां भी जगह मिले उस अपनी अर्जी को बांध सकते हो। अब वहां नहीं बांध रहे तो जैसे ही बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगोगे, वहां पर आपको जगह जगह पर कहीं ना कहीं पेटी वगैरह रखी मिल जाएंगी। अब कुछ लोगों को खुद हमने देखा है, बिल्कुल बाबा के सामने जाकर जो गार्ड खड़े हैं उनके साथ लड़ाई धक्का कर रहे हैं कि अंदर पहुंचाओ अरदास को, अंदर अरे मेरे भाई, खाटू धाम में हर रोज लाखों लोग दर्शन करते हैं। अगर ऐसी सभी की अरदास अंदर जाने लगी तो वहां नारियल ही नारियल होंगे, बाबा की जगह नहीं होगी। वहां समझने की कोशिश करो आप भी। अब वहां उनके साथ धक्का पेल मत करो, वहां जालियों के साथ भी मत बांधो उन चीजों को, ये अपराध है भाई। वहां जो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके साथ बांध दो। प्राचीन श्याम कुंड पर जहां से वास्तविक श्याम प्रकट हुए हैं वहां रखाओ। वहां पर कोई और जाली वगैरह मिले उनके साथ बांधो। इससे क्या होगा, वहां पर जो पुजारी जी हैं या मंदिर के सेवादार हैं उनका ध्यान जल्दी जाता है और वहां आपकी अरदास को तुरंत खोल लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है और बाबा को सुना दिया जाता है। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी अरदास पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, कोई देखे ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अरदास लगा दी। बाबा के दरबार में, बाबा के सिर चरणों में वो अरदास रखकर बोल देना कि अर्जी मेरी मर्जी तेरी, जो होगा स्वीकार है। तुरंत आपकी अरदास उसी समय पढ़ ली जाएगी। अब यहाँ कुछ लोग हमसे मिले भी हैं, हमसे फोन पर भी यही कहते हैं कि आप जहाँ रहते हो हम वहाँ आ जाते हैं, आप अपने हाथों से हमारी अरदास को अंदर बाबा तक पहुँचा देना। तो सबसे पहले तो देखो, कहीं ना कहीं मुझे खुश होना चाहिए कि आप लोग इतना प्यार देते हो, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट यहाँ है कि अपने और बाबा के बीच में किसी मीडिएटर को मत रखो, क्योंकि मीडिएटर का काम होता है कमीशन खाना। आप उन जैसों को बीच में रखोगे तो वो कमीशन खाएंगे। कोई नहीं है, आपका प्रेम है। अगर देखो, आपका मान रखना हमारी जिम्मेवारी है। यकीन मानना प्रेमियों, यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे एक ही बात बोल रखी है, मेरी सेवा मत कर, मेरे प्रेमियों की पैरों की धूल उठाकर माथे लगाता रहे, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब से ये काम शुरू किया है, आपके पैरों की धूल उठाकर माथे लगानी शुरू की है, बाबा ने तकदीर बदल दी, किस्मत बदल दी, जिंदगी बदल दी, सब कुछ बदल दिया। और हाथ जोड़कर यही कहता हूँ कि बाबा जैसे इस दास की जिंदगी बदल दी, ऐसे सभी की जिंदगी बदल दी। हाथ जोड़कर कहता हूँ बाबा से, दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं आप लोगों के लिए। आते हैं आप लोगों के फोन, भाई हमारी अरदास लगाओ, गुरुजी हमारी बिल्कुल सभी की अरदास फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क लगाई जाती है। पूरे यूट्यूब पर मैं लाइव इस समय सभी को बिल्कुल खुले दिल से बोलना चाहता हूँ, आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया गया है और भविष्य में भी अरदास के नाम पर कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की अरदास शाम की आरती में बाबा श्याम को लगाई जाती है। ठीक है, अब अगर आप ऐसा बोलोगे तो हम मना नहीं करेंगे। अगर आप श्री श्याम शाढ़वा धाम पधारते हो एकादशी द्वादशी को, तो आपकी अरदास बाबा के श्री चरणों तक पहुंचाएंगे और आपकी अरदास खुद हम या पुजारी जी महाराज खोलकर पढ़ेंगे। आपकी अरदास हर हाल में पढ़ी जाएगी। बीड़ विवरण धाम का
शाडवा धाम का, चुलकाना धाम का और खाटू धाम की लाइव लोकेशन, मनोना धाम की लाइव लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से लाइव लोकेशन के जरिए होते हुए इन सारे धामों पर पहुंच सकते हो। अब जो आपके नजदीक पड़ता है आप उसी दरबार में जाइए और वहीं पर आप अर्जी लगा कर आइए, सारी चीजें बाबा सुन लेंगे। अब बात आती है कि उन चीजों का प्रयोग कैसे होता है। एक तो नहीं, काफी प्रेमी जो मिले उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने बताया है कि पेन का वहां क्या उपयोग होता है या इस चीज का क्या, सारी बातों को बताऊंगा। नारियल सबसे पहला आता है, नारियल को तोड़कर हर रोज आरती के बाद, मैं श्री श्याम शाडवा धाम की ये बात बता रहा हूँ और कोई और का मैं नहीं बोलता, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। खुद हम अपने हाथों से तोड़ते हैं उस नारियल को और आरती के बाद प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। यानी आपका नारियल वेस्ट नहीं गया, जाया नहीं गया, उसको प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। दूसरी बात, मोली, जिस मोली को आपने लपेटा है उसको उतना तोड़ के अलग रखा जाता है। बचे हुए मोली को आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ पर कलावे के रूप में बांधा जाता है, हुआ ना सदुपयोग। अब बात आती है 11 रुपए की, उसको दान पात्र में डाल दिया जाता है। यानी आपका जो दान था वो मंदिर के काम आया। उसके साथ जो पेज बचा है, जो पेन बचा है, पेज को जो कटे हुए मोली थे उसको और जो आपके द्वारा लगाई गई बाती थी उसको द्वादशी की रात को पूर्ण आहुति के रूप में यज्ञ में डाल दिया जाता है, हवन में डाल दिया जाता है। कहीं फेंका नहीं जाता, कहीं व्यर्थ नहीं किया जाता। अब जो पेन बचता है, रेड पेन, आपने उसका सिर्फ एक बार यूज किया है, दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। मैं फिर कहता हूं, दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, ये विधि के विधान के खिलाफ है। तो उस पेन का हम लोग क्या करते हैं, उस पेन को प्रसाद के साथ, चाहे हम किसी मिठाई के साथ, पुष्पमाला के साथ, इत्र के साथ, मोर पंख के साथ या कैसे भी आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में उनकी झोली में डाल देते हैं और वही आपका पेन किसी और के हाथों में गया, वहां जाकर उसके बच्चों ने उसे यूज किया। कहीं ना कहीं आपका पेन यूज किया गया। क्यों? वैसे मिले हुए किसी भी चीज को हम ऐसे फेंक सकते हैं, लेकिन प्रसाद में मिली हुई किसी भी चीज को कभी भी कोई भी श्याम प्रेमी नहीं फेंकता, आपको पता है। घर ले जाकर उसका सदुपयोग किया जाता है, वो अपने बच्चों को देते हैं और बच्चे उससे काम लेते हैं। आपके पेन का पूर्णतः सदुपयोग किया गया। तो यहाँ हमने बताई आपको अरदास लगाने की संपूर्ण विधि, मंदिर ले जाने की विधि, क्या क्या आपकी उन चीजों का यूज किया गया उसकी विधि। अब बात करते हैं अरदास किस दिन लगाई जा सकती है। आप अरदास रविवार को छोड़कर किसी भी दिन लगा सकते हो। रविवार को क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, ज्यादातर प्रेमी क्या करते हैं, मंदिर में आपको पीपल का वृक्ष मिलता है और सभी को पता है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता। तो रविवार को अगर आप अरदास लिखते हो, पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हो, तो ये एक प्रकार का अपशगुन माना गया है। तो ऐसे में हम जानबूझकर मना कर देते हैं कि रविवार को अरदास मत लगाना। रविवार के अलावा कभी भी आप अपनी अरदास लगा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। मंदिर में नहीं जा पा रहे हो, अपने घर के मंदिर में बैठकर लगाओ। मैं 101% दावा कर सकता हूं कि अगर आपकी अरदास जायज है और आप तन मन से बाबा के समर्पित हैं तो आपकी अरदास पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगला सवाल है कि अरदास कितने दिनों में पूरी होती है। भाई औरों का तो पता नहीं और ये घमंड की बात नहीं है, जो मैंने अनुभव किया है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आप लोगों के फोन आते हैं ना कि अरदास लगाओ, तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों में बाबा श्याम अरदास स्वीकार कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बच्चे नहीं, तो 72 घंटे में बच्चे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके यहाँ 10 लाख 20 लाख का कर्जा है, तो ये तो है नहीं कि बाबा श्याम 20 लाख रुपए आपके घर दे जाएंगे। नहीं, बाबा श्याम कभी पैसे देने नहीं आते। बाबा श्याम आपके काम को खोल देते हैं, आपका रास्ता खोल देते हैं और उसके जरिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। यानी भगवान का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा रास्ता दिखा के उस मंजिल तक पहुंचाना। चलना फिर भी आपको पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई है, किसी भी एक बात को दोबारा रिपीट नहीं किया गया, फिर भी बड़ी हुई है थोड़ी सी। तो उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको समझ एवं पसंद आई होगी। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इतना ज्यादा शेयर कर दो कि हर प्रेमी को इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके और लोगों के मन में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो भ्रांतियां दूर हो सके। जय श्री श्याम।